हेलो वरी, मेरा नाम अतुल सुभाष है। ये नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। एक यंग एम्बिशियस व्यक्ति जिनकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो उन्हें अपनी जिंदगी खत्म करने पर मजबूर कर देता है। सुसाइड करने से कुछ ही समय पहले अतुल सुभाष मोदी ने एक पूरा वीडियो बनाकर अपनी कहानी बताई और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होना शुरू हो गया है। निकिता सिंघानिया उनकी वाइफ, जिसने उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी हैरेसमेंट के आरोप लगाए, जिसके चलते अतुल पर सेक्शन 498A मतलब की क्रूएलिटी बाय हस्बैंड एंड रिलेटिव्स, सेक्शन 125 एलिमोनी और सेक्शन 406 मतलब की क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ऐसे ही 13 अन्य केसेस फाइल किए गए। अतुल का कहना था कि ये उन्हें इमोशनली और फाइनेंशियली टॉर्चर करने के लिए किया गया है। इन एक्यूजेशन की वजह से न सिर्फ उनका करियर खत्म हो गया बल्कि सोशल रेपुटेशन भी गिर गई, यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली से भी दूर हो गए। लगातार कोर्ट के चक्कर लगा कर जब वो पूरी तरह से हिम्मत हार गए, तब उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ और लीगल सिस्टम को अपने टॉर्चर के लिए जिम्मेदार ठहराया और सुसाइड कर लिया। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये सिर्फ एक अकेला केस नहीं है जिसमें किसी ने इस तरह से अपनी जान गंवाई है। ऐसे कई और केसेस हैं जो हमारे देश में हो रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो वायरल तो होते हैं, लोगों की नजरों में भी आते हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पाता और मिलता भी है तो तब तक उनकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। जैसे साल 2000 में सामने आया विष्णु तिवारी का केस, जिन पर रेप और SC/ST एक्ट के झूठे आरोप लगाए गए, जिसके चलते उन्हें निर्दोष होते हुए भी अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में बिताने पड़े और इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें निर्दोष करार दिया और ये पता चला कि केस में सारे एविडेंस फैब्रिकेट किए गए थे। वहीं 2020 में ही आई NCRB की एक रिपोर्ट में दावा किया गया SC/ST एक्ट के तहत फाइल हुए 20% से ज्यादा केसेस झूठे होते हैं और गलत इंटेंशन से फाइल किए जाते हैं। इसके अलावा 2015 में हुआ सरबजीत सिंह केस, जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। इसमें जसलीन कौर नाम की लड़की ने सरबजीत पर वर्बल हैरेसमेंट का आरोप लगाया, जो सोशल मीडिया पर और न्यूज चैनल्स के जरिए वायरल होने लगा। यहाँ तक कि लोगों ने और मीडिया ने बिना सच्चाई जाने सरबजीत को दिल्ली का दरिंदा और नेशनल परवर्ट जैसे कई नाम दे दिए। उनकी सोशल इमेज पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। लेकिन कुछ सालों बाद 2019 में कोर्ट ने सरबजीत को निर्दोष बताते हुए सारे आरोपों से बरी कर दिया। वो निर्दोष तो साबित हो गए थे, लेकिन इस झूठे इल्जाम ने उनकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स थे, लेकिन अगर हम डाटा देखें तो NCRB की 2020 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सेक्शन 498A के तहत 1,11,549 केसेस रजिस्टर हुए, जिसमें से 16,000 से ज्यादा केसेस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान गलत तथ्य या धाराओं के कारण बंद कर दिए गए। वहीं 5,000 से ज्यादा केसेस पूरी तरह से झूठे पाए गए। इससे ये साबित होता है कि हमारे देश में कई सालों से विमेन सेंट्रिक लॉज का बड़ी आसानी से मिसयूज किया जा रहा है, जो बेहद गलत है। सवाल यही उठ रहा है कि लोगों को कैसे और कब न्याय मिलेगा। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब लॉज का मिसयूज करने वालों के खिलाफ स्ट्रिक्ट पनिशमेंट हो। अतुल सुभाष मोदी का केस एक रिमाइंडर है कि हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की कितनी ज्यादा जरूरत है, ताकि झूठे इल्जाम लगाने वाले लोग जवाबदेही का सामना करें और सच्चे विक्टिम्स की आवाज दबाई ना जा सके। अगर ऐसा होता तभी शायद विष्णु तिवारी को बेवजह अपनी जिंदगी के 20 साल जेल में ना गुजारने पड़ते और ना ही सरबजीत सिंह को इतनी बेइज्जती से गुजरना पड़ता और ना ही आज अतुल सुभाष मोदी को अपनी जान गंवानी पड़ती।